इसमें पहुंचा कि नहीं, टकराता तो जरूरी होगा। ऐसा नहीं कि नहीं, बंदो राम नाम रघुवर हेतु किसानु भानु हिमकर, जो इस दोनों का कारण है, सूर्य और चंद्रमा का, उसका नाम ब्रह्म है। ये दोनों का कारण है। तो कहने का मतलब है कि जिस अग्नि से उस सारे संसार को बिल्कुल एकदम जो है गर्मी प्रदान कर रहा है, वही सूर्य क्या हो जाएगा, एकदम बिल्कुल शीतल, बिल्कुल शीतलता देना शुरू कर देगा। और जब उस शीतल प्रकाश से आपको आलोकित करना शुरू कर देगा, तो उससे क्या मिलेगा। एक शांतानंद जी थे, बहुत बड़े तपस्वी, अभी अज्ञात वर्ष है, अभी अज्ञात वास को जो है वो जीवन बनाए हुए है। अभी उनका कोई ज्ञात नहीं कि वहाँ है, वो जहाँ रहते थे 40 दिन रहते थे, उस सूर्य का ही ध्यान करते थे। तो सूर्य का ध्यान करने से क्या होता है, वही ज्योतिषाचार्य होता है। भुवन ज्ञानम सूर्य संयमा, पातंजल योग शास्त्र में पातंजल ऋषि ने लिखा है, एक सूत्र दिया है कि हमको भुवन का ज्ञान करना है, क्या करना पड़ेगा। तो भुवन ज्ञानम सूर्य संयमा, माने उसी सूर्य में अपने आप को संयम कर देना। तो क्या खोजी प्रकट होगी, तो इस सारे ब्रह्मांड की शक्ति आपके पास चले आएगी, कहीं से लाने की जरूरत नहीं। अगर तुम चाहते हो कि इस ब्रह्मांड की शक्ति मेरे पास आ जाए, तो केवल सूर्य का ध्यान करो, तुम्हारे पास आ जाएगा। वही सूर्य, आत्मा रूपी सूर्य का ध्यान कर लो, तब पूरे ब्रह्मांड, लोक परलोक की सारी शक्ति आपके पास आ जाएगी। जो आपके पास है वो कहीं नहीं है, घट में है सूझे नहीं, लाना तैसो जिन तुलसी या ही वियोग थे। घट में है सूझे नहीं, लाना तैसो जिन तुलसी या संसार को भय मोतिया बिन। सूझता नहीं है, तो सूझता नहीं है, तो फिर देखिएगा कैसे। तो हम लोग 5 भाई उपदेश लेने के लिए आए हैं। उपदेश में कोई शांति का, कोई अच्छा लगने का, लेकिन यह है मरने का। सारा संसार अगर डरता है तो एक ही चीज से डरता है। कौन चीज से डरता है? सिर्फ मरने से डरता है, और किसी से डरता नहीं। सारा संसार का विषय एक चीज है, सिर्फ भय। हम किससे डरते हैं? तो सिर्फ मौत से डरते हैं। मौत से डरत रहत दिन का, हम मौत से डरते हैं। कहते हैं मौत का तुमको जो है ये डर है, ये निकाल देना पड़ेगा, तब विवेश मेरा सार्थक। ठीक है, यह सार्थक मौत का भय कहे तो मतलब मर भी नहीं करेंगे। अरे यह संसार में आए तो एक दिन जाना ही पड़ेगा। एक बंधे जात जंजीर, एक सिंहासन चढ़ वो सिंहासन पर बैठ के जाएगा, मैंने सज धज के जाएगा, दूल्हा बन के जाएगा। एगो जो है कैदी बन के जाएगा, मैंने जंजीर दोनों हाथ में, बेड़ियां हाथ में जकड़ा हुआ रहेगा, तब आपको जाना। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि हमको जाना कैसे है। ठीक है, तो ये आप है। अब अपनी बात को आप हिसाब दीजिएगा, अगर इसलिए आए हैं तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हम लोग के पास 2 आँख है ना, दोनों आँखों से देखते, किसको देखते हैं? हमको आप देखते हैं, आप हमको देखते हैं, पूरे संसार को देखते हैं, पूरे परिवार को देखते हैं, लोकांतर को भी देखते हैं। इसी आँख से देखते हैं का प्रयास करते हैं। तो ये आँख में प्रकाश है। तो ये पूरी आँख में प्रकाश होती है कि किसी एक केंद्र पर प्रकाश है, जानते हैं जी? पूरे आँखिया से देता हूँ। आँख के जो बीच में एक बवनी जैसी मसूरी का दाल में, जिसमें मोतिया दूध खुला पड़ जाता है, जो उसका ऑपरेशन करना पड़ता है, सिर्फ उसी से यह आँख देखने का काम करता है।
तो प्रकाश इसके अंदर है, तब तो ये आँख देख रहा है, क्योंकि मरने के बाद ये आँख देखता, और मरने के बाद पहुँची निकल जाता है। तो अंग्रेजी में उसको कहते हैं पिपुल्स, और हिंदी में कहते हैं उसको बबरू। जो मोतियाबिंद का फुल्ला पड़ता है उसको हिंदी में बबनी कहते हैं, और अंग्रेजी में पिपुल्स कहते हैं। ठीक है। अब जो मर जाता है जीव, आप इसकी आंखों को जब देखिएगा तो यह जो मसूर के दाना जैसा है नहीं, किसी को देखे हैं कि नहीं? अगर नहीं देखे हैं तो जो मरा हुआ व्यक्ति है उसको जा करके आंख उसी से पहचान होती है। आपको उदाहरण प्रमाणित हम करते हैं कि एक छरियारी वाले संत जी थे जिनका नाम रामबालक सिंह था। वो मेरे गुरु भाई थे। उन्होंने अपने पोता को जो है डॉक्टर मृत घोषित कर दिया। जब आँख को देखा इन्होंने तो कहीं पुतली अभी है, ये है, मृत कैसे होते? डॉक्टर को 4 बार जाकर के जो है लताड़ लगाई, कहीं कि मेरा पोता तो आप कहते हैं कि मौत हो गया, मेरा पोता तो अभी जिंदा है, मरने का वाला का पुतली नहीं होता है। आप कैसे कहते हैं? कैसे डॉक्टर आप है? कहना है पुतली है ही है, पुतली है तो इलाज हुआ उसका। तो कहे तो मतलब क्या है? पुतली जब तक है, जब तक जीव जीवित है या शरीर जिंदा है, तो इसी पुतली में वो प्रकाश है। अब आप प्रकाश जो है आ रहा है कहाँ से? तो जैसे अभी कोई कहे कि किस प्रकाश से आप देख रहे हैं, तो आपका उत्तर यही होगा, सूर्य के प्रकाश से हम आपको नहीं। सूर्य जब उदय हो जाता है तो सब लोग दिखना शुरू हो जाता है। आज जब ये नहीं उदय रहता है तो रात में अपना हाथ ही दिखाई पड़ता नहीं। तभी हम लोग किसके प्रकाश से देख रहे हैं? तो सूर्य के प्रकाश से हम लोग देख रहे हैं। सूर्य के प्रकाश या पुतली प्रकाशित होता है, तब जाकर के हम प्रकाश से किसी वस्तु को, किसी रूप को, संसार को हम लोग देखने का काम करते हैं। लेकिन क्या यही सूर्य का प्रकाश आपकी पुतली में? प्रश्न उठता है, क्या यही प्रकाश आपकी पुतली में है? तो उत्तर होगा नो, मैंने नहीं। यह सूर्य का प्रकाश से यह पुतली प्रकाशित होता नहीं। तो कहाँ से प्रकाशित होता है? तो आपके अंदर ही वह सूर्य है। आपके अंदर क्या है? वही सूर्य है जो सूर्यों का सूर्य है। तो जब हम दोनों आंखों की समकक्ष माने नाक जड़ में हम जाते हैं, जब आप देखिएगा तो इसको दाबिएगा तब प्रकाश होगा अंदर में। क्यों प्रकाश होगा? आँख में की पुतली में प्रकाश है तो हम दाबते हैं तो प्रकाशित होता है, माने अंदर प्रकाश दिखाई पड़ता है। आप उसके समीप जो है पीछे, गुरुदेव ने कहा अपनी अनुभव के आधार पर 5 इंची की गहराई। कृष्ण भगवान ने कहा 4 मील की दूरी। कृष्ण को बांधने के लिए बड़का बड़का रस्सा होता था, फिर भी घाट कितना जाता था? 4 अंगुल। 200 सरकार ने कहा 5 बित्ता। हमारे गुरुदेव ने अपना अनुभव के आधार पर कहीं 5 इंची की गहराई, थोड़ा सा ऊंचाई। थोड़ा सा ऊंचाई का मतलब क्या है? हम नाक के जड़ में डालते हैं, नाक के जड़ में अपने ध्यान को स्थिर करते हैं। उसके बाद थोड़ा सा ऊंचा तक। ऊंचा क्या? यह नाक की जड़ के ऊपर वाला भाग जिसको दोनों भौहों के बीच भ्रुकुटी कहा जाता है। बाहरी भाग को भ्रुकुटी और उसके अंदर की भाग को त्रिपुटी। अब दोनों जो है स्थान पर जो है कृष्ण का उपदेश बढ़ेगा तो दोनों भ्रुकुटी, दोनों भौहों के बीच माने भ्रुकुटी का ध्यान है। यहाँ है क्या? त्रिपुटी का ध्यान। तो दोनों आंखों के बीच नाक के जड़ 5 इंची की गहराई, थोड़ा सा ऊंचाई पर आप अपने ध्यान को स्थिर करते हैं, तब क्या मिलता है? आप क्या देखते हैं? जब मेरा मन वहाँ बिल्कुल एकाग्र हो जाता है
सबसे पहले प्रकाश, जैसे उगते हुए सूर्य का सुबह जब हम देखते हैं तो अनुभव हो जाता है कि सूर्य उगने वाला है जी। सूर्योदय के पहले जब हम उठते हैं तो देखते हैं कि सूर्य उगने वाला है, माने अब सूर्योदय होने वाला है। ठीक उसी प्रकार का प्रकाश जो है दिखाई पड़ना शुरू हो जाता है। अब प्रकाश होगी तो उसमें शब्द भी होगा। आप लोग एकाग्र मन से सुनिएगा। जब प्रकाश होगी तो उसमें आवाज भी होगा। बिना प्रकाश आवाज के साथ नहीं होता है, आवाज के साथ होता है प्रकाश। दोनों में एक रूपता है। प्रकाश होगी तो शब्द भी होगा, शब्द भी है तो प्रकाश भी होगा, दोनों चीज। तो बस ध्वनि को आप सुनते 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 गुरुदेव के आदेशानुसार वहाँ 10 प्रकार की आवाज है। 10 प्रकार की आवाज में एक आवाज आपको सुनाई पड़ेगा जिसका नाम है घंटे की आवाज। घंटे की आवाज जब आप प्रारंभ कीजिएगा सुनना तो सब आवाज को आपको छोड़ देना पड़ेगा। एक आवाज को पकड़ लेना है, क्या? घंटे की आवाज। तो हम लोग पूजा करते करते अभ्यस्त हो गए कि घंटा कहाँ बजता है? शिवाला में घंटा बजता है, ठाकुरवाड़ी में भी जो है शिवाला होता है उसमें घंटा बजता है। तो घंटा सब मंदिरों में बजता है। तो घंटा बजा, जैसे ही घंटा बजा तो आपके अंदर प्रकाश भी होगा। क्योंकि मैंने कह रहा था कि सत्य के साथ साथ प्रकाश भी होगी, और प्रकाश के साथ साथ शब्द भी होगा। तो वहां प्रकाश कैसा होगा? घंटे की आवाज जब सुनना जी प्रारंभ करता है तो उसके आगे कौन प्रकाश प्रकट होती है? तो उसको कहा उदाहरण लेकर के दीपक का प्रकाश। आप दीपक जलाए हैं, पहले ढिबरी जलाया करते थे लोग, आपको बॉम्बे तक करने के लिए, अभी भी ढिबरी जलता है। तो ढिबरी का जो प्रकाश होता है, आप जाइएगा, मैं उदाहरण देता हूँ। एक प्रकाश मंदिर है, योग विद्यालय मुंगेर में जब हमने गया था तो वहाँ एक प्रकाश मंदिर है। प्रकाश मंदिर में आप जाइएगा, वहीं ध्यान करने की प्रक्रिया हुआ। जब आप ध्यान करने के लिए वहाँ जाइएगा तो एक टीम के तरह जो है ढिबरी जो है प्रकाश देगा। आप उसी को आप खोल करके उसी पर ध्यान केंद्रित करना। तो हम लोग को आँख खोल करके नहीं, आँख बंद करके करना है। तो कहिएगा कि देखेंगे कैसे? तो बिना आँख के देखना है, और बिना कान के सुनना है, और बिना पैर के वहां चलना है। तुलसीदास जी ने वर्णन रामायण में किया, बिनु पग चले सुने बिन अकर विदुकन बिना हाथे के काम। आप वहां धीरे 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 उस प्रकाश से जब प्रकाशित होइएगा तो धीरे के जैसा दीपक का प्रकाश। आप अखंड ज्योति एक पुस्तक निकलती है जिसमें सारे संतों का जो है समाविष्ट, उसमें प्रकाशमय जो है शब्द होते हैं, जिसको शब्द आप पढ़ करके जो है अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। अखंड ज्योति उसका नाम है। वो अखंड माने जिसका कोई खंड नहीं कर सकता, उसका नाम अखंड है। अखंड ज्योति जल रहा है। आप देखे होंगे कि उसका शीर्षक का जो पन्ना रहेगा वह बिल्कुल अखंड ज्योति नुमा टेन के अनुसार जो है बढ़ते रहता है, और उसके ऊपर लिखा रहता है अखंड ज्योति। बिल्कुल उसी नुमा प्रकाश सभी जीव के अंदर प्रकाशित हो रहा है। वो कभी बुझता नहीं है। वो आवरण के कारण से, विषय का जो आवरण है, इसके कारण से हम उसको देखते हैं।
अब वह प्रकाश प्रकाशित हो रहा है। अब वह प्रकाश और आवाज दोनों आपके अंदर प्रकट हो जाती है। तो वहां रहने वाला भी कोई सत्ता है। ऐसा नहीं कि प्रकाश आ रहा है और शब्द आ रहा है तो वहां रहने वाला कोई नहीं होगा, वहां रहने वाला भी है। प्रश्न उठता है, आप लोग प्रश्न कर सकते हैं कि कौन रहता है? कौन रहता है? उपनिषद कहती है बिंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालयम प्रोक्तम सिद्धिदम सद्देव। यह शरीर ही शिवाला है, यह शरीर ही निकेतन, निकेतन का मतलब घर है। तो किसका घर? शिव शक्ति निकेतनम, इस शिव का अपना घर है जिस शरीर में हम लोग रहते हैं। यह शरीर बिल्कुल शिवाला, शिव जी का अपना निज घर है। अब सोच लीजिए, शिव जी का अपना घर बाएं बाएं यही है। तो शिव जी कहाँ रहते थे? कैलाश पर। तो कैलाश कहाँ होगा? इसी में होगा, कहाँ रहते थे? तो जिस जगह का मैं वर्णन कर रहा हूँ वही कैलाश है। अब वहां जो है शिव की शक्ति प्रकट हो जाती है। तीसरा नेत्र सबके पास नहीं था। फिर नेत्रधारी किसको कहा गया है? मात्र एक देवता शिव, शिव को ही नेत्रधारी कहा गया है। रामायण में भी आया है क्या? जब जब शिव तीसर नयन उघारा चित्तवत काम भय जल। अगर शिव जी जब अपने तीसरे नेत्र को खोलते थे, जब सब प्रकार की कामना जल करके भस्म हो जाती थी, तो क्या हम लोग के पास अगर तीसरा नेत्र खुल जाए तो क्या कामना रह जाएगा? कामना की वहां पहुंच नहीं है। जिस तरह के सूर्य के आगे कोई अंधकार चला जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। इसी तरह से जब तीसरा नेत्र को जीव खोल देता है तो किसी प्रकार की कामना उसके अंदर नहीं होगा। लेकिन अगर कामना, अगर तीसरा नेत्र नहीं खुला है, तब बड़े 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 मंच पर क्यों ना हुआ साधु के रूप में बैठा हुआ है, उसका तीसरा नेत्र नहीं खुला हो। जिसके पास त्रिनेत्र मन तीसरा नेत्र खुल गया है, अगर बड़े मंच पर भी होगा तो मंच से रहित होगा। बड़े बड़े जटाधारी भी, मठाधारी भी होगा तो बिल्कुल उससे अलग होगा। त्रिनेत्रधारी, त्रिनेत्र जिसका खुला हुआ है, किसी में बंधन को स्वीकार वो करता नहीं है। क्यों? वो जला करके उसको तो भस्म कर दिया है, उसके बंधन में क्यों आ गया? इसलिए अमीरों के साथ मेरा रहते हुए अमीर के साथ कोई बंधन नहीं। गुरुदेव जिस बंधन में पड़ गए थे, मैंने उस बंधन को काट डाला था। ये नहीं रहना चाहिए। करोड़पति है तो क्या हमको बांध के रखेगा? मरवाड़ी लोग बड़े से बड़े मंच को, बड़े बड़े से मंच साझा करता है साधुओं को, मरवाड़ी सब लोग बांध करके रख देता है। लेकिन बंधन में रहने वाला साधु जो कोई होता है, माइका लाल, जो बंधन स्वीकार करता नहीं है, सब बंद करके रहता नहीं है। इसलिए करोड़पति चाहता है कि मैं बांध कर रखूं, लेकिन बंधने वाला वह जीव नहीं होता है। आता है सर, आता फिर चला जाता है साधु। या शिव की शक्ति जब जीव को प्रकट हो जाती है, स्थान तीसरा नेत्र, तीसरा तीर, उस स्थान का नाम शिव स्थान। आवाज घंटे की, प्रकाश दीपक का। अब उससे ऊपर हम बढ़ते हैं, क्योंकि इसको भी छोड़ना पड़ेगा। जब तक हम इसको छोड़ेंगे नहीं तब तक आगे बढ़ेंगे नहीं, हमको इसको भी छोड़ना पड़ेगा। अब छोड़ना पकड़ना कैसे होता है वो तो चलने वाला को पता लगेगा कि कैसे छोड़ा जाता है, कैसे पकड़ा जाता है। वहाँ हाथ रहता है, पैर रहता है, कैसे चलना होगा, बहुत सोच समझ करके। यह मार्ग है
है अभी चलने वाला इस सूरमा को होता जो चलता है। तो आगे हम चलते हैं और थोड़ा सा ऊपर और बढ़ते हैं, जैसे कि डॉक्टर साहब वर्णन कर रहे थे, सूरत बसाओ शब्द में, शब्द गगन के माय, अबिरा बसाओ हिये में, हिये त्रिपुटी, सूरत शब्द एक अंग कर, निरखो भूगल बहार, मध्य सुषमना तिल बसे, तिल में जो अपार, वह तिल में जो ज्योत है वो कैसा है? अपार है, जो आर पार नजर आता है, पारदर्शी हो जाता है वह जीव। ईश्वर की बात ईश्वर, ईश्वर की बात ईश्वर, करने की जरूरत नहीं, स्वतः हो जाती है। और वह एक जगह बैठा हुआ है, पूरे ब्रह्मांड को देखने वाला दृष्टा हो जाता है। तब कुछ ऊपर हम चलते हैं, त्रिकुटी से ऊपर स्थान जो है, आगे आप चढ़ करके जो है देखिएगा तो सहस्त्र कमल का आता है। यहाँ प्रकाश जो था, कौन चीज का था? प्रकाश कौन चीज का था? फर्स्ट स्टेज का जो मैं वर्णन कर रहा था, उसमें प्रकाश कौन सी का था? ऐसी का दीपक, दीपक का। याद रखिएगा, अगर नहीं याद रहेगा तो करिएगा क्या? याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ दीपक का प्रकाश, वहां सूर्य चंद्रमा का प्रकाश, ऐसा ऐसा सूरज हजार भी उग जाए उस प्रकाश की बराबरी कर सकता नहीं है। तो सूरज शब्द एक अंग कर, निरखो विमल बहार, मध्य सुषमना तिल बसे, तिल में जो अपार। मेरे गुरुदेव इस विषय पर बड़ा सा बात है, हमारे संत मत के आचार्य पद पर रहने वाले भागीरथ बाबा के साथ थोड़ा सा प्रश्नोत्तर हुआ था। प्रश्नोत्तर में जो है थोड़ी सी बात की टहरका हो गई थी कबीर साहब के बातों पर। उन्होंने द्वार को खिड़की कहा गुरुदेव ने, उनको भगीरथ बाबा ने द्वार कहा। उन्होंने कहा निरखो जो तपार, भगीरथ बाबा ने कहा हो जा भगत। इतने अंतर दोनों महापुरुषों का प्रश्नोत्तर हो रहा था, मैं पीछे वाला सुनना श्रोता बनकर के सुन रहे थे। हमको क्या पता है कि इस पार की उस पार, हमको तो जिस पार है उसी पार में हमको बात सुनना। तो यह जो है निरखो विमल बहार, मध्य सुषमना, गुरुदेव ने कहा थोड़ा सा ऊंचा। तो हम लोग कान के मध्य में चल जाते हैं। कान आकाश इसका तनमा हुआ है। गगन मंडल, गगन कहाँ है? आकाश में हो। गगन मंडल के मध्य में अब इस ब्रह्मांड को धरती से इसका बीच का जो स्थान वो मध्य होना चाहिए। मान लिया जाए कि 100 गज की दूरी पर ही पूरा आसमान है, तो 50 गज जहां होगा वो मध्य हो पाए, होगा कि नहीं? तो मध्य कितना इसको पता हम और आपके बस की बात नहीं है कि पता लगा लीजिए। तो मध्य सुषमना यहाँ कह रहे हैं कौन? स्वामी जी महाराज। मध्य सुषमना तिल बसे, और तिल में जो अपार। अब वह तिल में प्रकाश जो दीपक का था, वही तिल में क्या हो गया? सूर्य चंद्रमा का भी प्रकाश आ गया। इससे भी बृहद प्रकाश, जिस प्रकाश की कोई बराबरी कर सकता नहीं है, वह है मध्य सुषमना। हमारे गुरुदेव ने कहा थोड़ा सा ऊपर, मध्य से थोड़ा सा ऊपर आप केंद्र में चले जाते हैं। क्या केंद्र में? यहाँ कहा गया कि दोनों आंखों के बीच नाक की जड़ 5 इंची की गहराई
थोड़ी सी ऊंचाई पर क्या मिलेगा? दीपक के प्रकाश शिव स्थान। वहां दोनों कानों के मध्य हमारा जो है यह कान का मध्य का जो ऊपरी भाग आवेगा उस शिखा से पहले आवेगा। शिखा है ना, शिखा से पहले आवेगा। अब इसमें मध्य का चयन है। मध्य में क्या है भाई? तो मध्य में वही आपका स्थान है जिसको सहस्त्रदल कमल कहा। अब सहस्त्रदल कमल का मालिक कौन है भाई? यहाँ का मालिक का नाम शिव, वहां का मालिक का नाम निरंजन। मालिक का नाम वहां निरंजन। अब कोई आपसे प्रश्न करते कि इस लोक का मालिक का कौन है? इस लोक का भी मालिक का नाम जिस लोक में इसका भी मालिक निरंजन है और जिस लोक में हम लोग जाएंगे उसका भी मालिक का नाम निरंजन है। निरंजन किसके भक्त है? ब्रह्मा विष्णु महेश के। उनका स्थान कहाँ था? उनका रूप कैसा था? कबीर साहब ने बीजक में लिखा, रूप रेख वह है नहीं। कि माँ कहती है रूप रेख वह है नहीं, आधार धारा नहीं दे। गगन मंडल वहां भी आया ना, गगन मंडल के मध्य में निरको पुरुष विदेह शब्द से किसको संबोधित किया गया? कौन है सर? राजा जनक का ही सिर्फ उपाधि मिला है विदेह का, किसी का नहीं मिला, सिर्फ राजा जनक को मिला। इससे साफ जाहिर होता है कि राजा जनक के पास इतनी शक्ति भरपूर मात्रा में थी। तब वह राजा जनक विदेह राजा था। यहाँ सूर्य चंद्रमा का प्रकाश आवाज का होता है। शंख कहाँ बजता है? ठाकुरवाड़ी में कौन रहता है? ठाकुर जी, दुखी जी ठाकुर जी रहते हैं। हम ठाकुर जी रहते हैं। नारायण का स्थान है, नारायण रहते हैं। जिसको आप ठाकुरबाड़ी में ही देखिएगा शालिग्राम पत्थर रखी जाती है ना जी। जिसको कबीर साहब ने कहा सब शालिग्राम पत्थर को नहाने ले जाता था कहाँ? गंगा जी। तो कहीं कबीर साहब हमको भी एक दिन मौका तो आना चाहिए, हमको भी एक दिन। तो जाते हैं ये शालिग्राम को लेकर के, कहते हैं कि हे शालिग्राम साहेब, मैं आपको गंगा जी में छोड़ रहा हूँ, आप जल्दी से स्नान करके चला जाए। ठाकुर जी क्या किए? ठाकुर जी गए स्नान करने के लिए तो गंगा जी में रह गए। अब सब जो है चेलवा कहता है कि कबीरवा तो दौड़ा गया। अब यहाँ आए रामानंद जी के पास, कहीं महाराज घोर अन्याय हो गया। कहीं क्या अन्याय? कहीं ठाकुर जी को कबीरवा ने फेंक दिया गंगा जी। कबीर को बुलाया गया, अरे तुम क्या किया है? वो अब क्या कहता है? स्नान कराने के लिए कहते। मैंने कहा हे ठाकुर आप स्नान जल्दी करके आइएगा, अभी तक कोई नहीं किए हैं, बताइए वो स्नान अभी कर रहे हैं। अब उसको स्नान करने में इतने मने लगे लगे तो उसको नदी से कौन निकालेगा? जरूरत नहीं है। जिसको स्नान करने में रहो तुम पानी में। ठाकुर जी कहाँ चले गए? शालिग्राम कहाँ चल गए? पानी। तो क्या आपको वही शालिग्राम बनना है? प्रश्न होता है नहीं, तो शालिग्राम नहीं बनना है, नारायण की शक्ति को प्राप्त करना है। नारायण मन में नर में जो है उस शक्ति को प्राप्त करके नारायण। अब वहां स्थान निरंजन नारायण। अब नारायण का जब स्थान आ गया और आवाज को जी का है शंख का, तो यहाँ शंख बजाई जाती है ठाकुरबाड़ी में। हम मैंने देहाती कहावत है शंख बाजे बलय भाग। तो यहाँ तो शंख बज रहा है तो बलय भागता है, लेकिन जब वहां का शंख बज जाएगा
साप के अंदर से सब जितना प्रकार का बलय है, विषय है, वासना है, कामना है, इच्छा है, तृष्णा है, सब एक घाट पर चला जाएगा। अब वो आपको छू नहीं सकता, छूने का उसको योजना भी नहीं बना सकता। अब उससे आप रहित हो गए, शंख बाजे फलाए, उससे आगे स्थान भी। तब हम लोग जाएंगे 10वें द्वार में। अभी गुरुदेव के उपदेशानुसार यहाँ तक का उपदेश हम लोग को दिया गया। करना है क्या? उपदेश सुन लिए, करना क्या है? उपदेश सुन लेने से कोई बात बनेगी नहीं। करना क्या है? तो क्रिया करने का अंग है, ना ही बुद्धि विचार। कथनी छोड़ करनी करो तब पाओ को सार। अब करनी करना पड़ेगा। तो क्या है? 3 बेला, कम से कम 2 बेला, 3 बजे से 6 बजे के बीच को बेला का अमृत बेला कहा गया है। मैंने ऐसा सभी धर्म में कहते हैं। इसमें उस सुमरन को करना जो सुमरन करने के लिए बताया गया है। जिस स्थान का चयन आपको कराया गया है, उस स्थान पर जाने के लिए सुमरन करना। अब सुमरन सुबह 3 बजे से 6 बजे के बीच, सायंकाल 6 बजे से 9 बजे के बीच, इतना में सुमरन पर बैठना। जहां लोगों की आवाज पहुंचे नहीं, वहां सुमरन पर बैठना। आसन क्या? तो बहुत लोग